स्वागत है आपका सबका आपके अपने चैनल एनसीईआरटी ई टीचिंग में। ये वीडियो मैं पहले भी ला चुका हूँ इंग्लिश में, जो कि एक शॉर्ट वीडियो था। और इस वीडियो में जो क्लास 6 को बेस मान करके स्केलेटोन के बारे में मैंने बताया था। काफ़ी पहले आया था ये वीडियो, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि मैं इसको हिंदी में लेकर के आऊँ। और कुछ जो प्राइमरी के स्टूडेंट्स भी मेरे कॉन्टेक्ट में थे, तो उनके लिए मैंने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बनाने की कोशिश की है। तो आइए डिस्कस करते हैं हमारे कंकाल तंत्र यानी कि स्केलेटल सिस्टम के बारे में, और किस तरीके की जो है बोन्स या हड्डियाँ उसमें शामिल है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, अलग अलग तरीके के आपको यहाँ पे मॉडल दिख रहे होंगे। ये देखिए, हमारा जो स्केलेटन है, आई होप कि आप सभी ने एक उसका ग्लिम्स तो देखा ही होगा, किसी डॉक्यूमेंट्री में या मूवी में या कहीं आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि किस तरीके का स्केलेटन हमारा दिखता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो स्केलेटन है इसका कुछ पार्ट येलो कलर जैसा या गोल्ड कलर जैसा दिख रहा है आपको। और एक और जो दूसरा पार्ट है जिसमें आपको हैंड एंड लेग्स की जो बोन्स हैं वो आपको ब्लू कलर से, लाइट ब्लू कलर की उसमें आपको शेडिंग दिख रही होगी। इस तरीके से हमारा जो स्केलेटन है वो उसके 2 मेजर डिपार्टमेंट्स होते हैं, सेंट्रल एंड अपेंडिकुलर। यानी कि हमारा जो मेन स्केलेटन है सेंट्रल हमारा जो पार्ट में होता है बॉडी में, उसके अलावा हमारे जो अपेंडेज यानी कि हैंड एंड लेग्स की बोन्स होती है, उनका स्केलेटन। तो ये जो सेंट्रल स्केलेटन है इसी को हम बोलते हैं एक्सियल स्केलेटन। तो हमारे स्केलेटन को हम 2 पार्ट्स मान सकते हैं, एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। ये देखिए, ये इस वाले डायग्राम पर भी फोकस करिए जाए थोड़ा सा। इस डायग्राम में सेंट्रल स्केलेटन है जो थोड़ा सा पिंकिश कलर्स दिखा रखा है, और अपेंडिकुलर जो स्केलेटन है वो येलोइश गोल्डन कलर से वो दिखा रखा है। आप एक चीज़ और नोट कर सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए कुछ ग्रीनिश पार्ट दिखा रखा है जहाँ पर भी जॉइंट्स आपको दिख रहे हैं। तो ये ग्रीनिश पार्ट एक्चुअली कार्टिलेज एक पार्ट होता है हमारे, ये स्केलेटन को बनाने वाला एक कंपोनेंट होता है कार्टिलेज, जो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। हालांकि काफ़ी टफ होता है, लेकिन अगर आप बोन से कंपेयर करेंगे, हड्डी जो आपने कभी फील किया हो, आप अपने हैंड या लेग को हल्का सा प्रेस करके भी आप उस अपनी बोन को फील कर सकते हैं, हड्डी को फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो कार्टिलेज एक ऐसा कंपोनेंट होता है हमारे, या घटक होता है हमारे कंकाल तंत्र का, जो जॉइंट्स पे आपको मिलेगा, है ना। जहाँ जहाँ जॉइंट्स होते हैं, इवन जहाँ पे आप हमारी पसलियाँ वगैरह जुड़ रही होती है वहाँ मिलेगा। तो हड्डी और कार्टिलेज यानी कि बोन और कार्टिलेज, ये 2 कंपोनेंट होते हैं हमारे पूरे स्केलेटल सिस्टम के, जिसको भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो आपने सुना भी होगा कई बार कि हमारे जो स्केलेटन में है वो 206 बोन होती है, हमारे में 206 हड्डियाँ होती हैं। हालांकि बच्चों में ये कुछ ज़्यादा होती हैं और बड़ों में कुछ कम होती है। जब हम 206 यानी कि 206 हड्डियों की बात करते हैं, तो हम किसी एडल्ट ह्यूमन की या परिपक्व मनुष्य की बात कर रहे होते हैं। इनमें से जो अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया एक्सेल स्केलेटन का और अपेंडिकुलर स्केलेटन का, तो एक्सेल स्केलेटन में 80 यानी कि 80, और अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 यानी कि 126 हड्डियाँ होती हैं। तो टोटल आप कर भी सकते हैं, 80 और 126, ये टोटल हो गया 206। इस तरीके से मिला करके ये 206 यानी कि 206 बोन्स होती हैं। अब मैं आपको ये सारी हड्डियाँ कैलकुलेट करवा दूंगा बड़ी आसानी से। चलिए, उससे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। हालांकि अपेंडिकुलर स्केलेटन हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे, पर बिल्कुल सिंपली अगर आपको याद करना हो तो हर एक लिम्ब में, लिम्ब मतलब हाथ और पाँव, तो हमारे पास 2 हाथ और 2 पाँव होते हैं। तो एक हाथ या पाँव को हम लिम्ब बोलते हैं, यानी कि दोनों हाथों में और दोनों पाँव में हर एक में 30-30 हड्डियाँ होती हैं, यानी कि 30-30 बोन्स होती हैं। तो यहाँ पर आप सीधा ही 30 को 4 से गुणा करके 120 हड्डियाँ तो आप सीधी काउंट कर सकते हैं 206 में से। फिर मैं आपको धीरे धीरे आइडिया देता रहूँगा कि वो 30 किस तरीके से होती हैं, और इसके जो एक्सियल स्केलेटन या क्या पार्ट बच गया जिसमें बची हुई हड्डियाँ होती हैं। और यहाँ आपको दिख भी रहा होगा जो इन्फॉर्मेशन दी गई है कि एक्सियल स्केलेटन में 80 यानी कि 80 बोन्स होती है, और अपेंडिकुलर में 126 होती हैं। तो अपेंडिक्स का मतलब ही हुआ एक्स्ट्रा जो पार्ट है वो। अपेंडिक्स वर्ड भी आपने शायद सुना होगा। कुछ लोग अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराते हैं, जो कि हमारी आहार ना लेने के एलिमेंट्री कैनल का पार्ट होता है। अपेंडिक्स मतलब जो एक्स्ट्रा कुछ है। कई बार बुक्स वगैरह में भी या किसी लिटरेचर में भी अपेंडिक्स वर्ड यूज़ करते हैं, जो एक्स्ट्रा कोई थिंग्स ऐड होती है। तो ये आपने कभी देखा होगा
ऐसे लोगों को जिनके किसी के हाथ या पाँव में कोई इंजरी हो जाती है, हाथ या पाँव कट भी जाते हैं कई बार, किसी लोगों के कोई एक हाथ होता भी नहीं है या दो हाथ नहीं होते हैं, तो क्योंकि वो अपेंडिकुलर स्केलेटन है, अपेंडिक्स है, तो वो कट भी जाए तो इंसान जी सकता है, लेकिन जो मेन हमारी बॉडी है वो, उसके बिना हम जी नहीं सकते। तो इस तरीके से आप माइंड में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डेवलप कर सकते हैं। तो ये 126 में से 120 तक तो मैं आपको लेके आ गया ऐसे ही। एक हाथ में 30, दूसरे हाथ में 30, एक जो टांग है या लेग है उस पर 30, दूसरे में 30, तो 120 तो अपन सीधा कैलकुलेट कर लिया। फिर 6 को अपन देखेंगे कहाँ होती है और 80 किस तरीके से होती है। तो लाइए इसको ब्रीफली और इंटरेस्टिंग वे में समझने की कोशिश करते हैं। एक्सेल स्केलेटन की अगर हम बात करें, ये देखिए, तो इसमें मेजर जो थिंग्स हमें देखने को मिलेंगी वो होंगी, एक तो स्कल हमारा जिसको खोपड़ी बोलते हैं, एक वर्टिब्रल कॉलम जिसको कि मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी भी बोला जाता है सामान्य भाषा में। उसके अलावा ये पसलियाँ एक पूरा पिंजरा बनाती है जिसके अंदर हमारे फेफड़े यानी कि लंग्स और हृदय यानी कि हार्ट रहता है। तो एक 3 हम इसके मेजर पार्ट्स मान सकते हैं, रीढ़ की हड्डी, वर्टिब्रल कॉलम इसको इंग्लिश में बोलते हैं, मेरुदंड, और जो रिब केज है जो एक पिंजरा बना हुआ है पसलियों का, और एक स्कल। तो मैं एक एक पार्ट में आपको कैलकुलेट करवाता हुआ चलूँगा, ठीक है। लाइए एक एक करके नहीं कैलकुलेट कर लिया जाए। तो वर्टिब्रल कॉलम जो कि रीढ़ की हड्डी है उसमें 26 हड्डियाँ होती हैं, 26 रिंग्स जैसी हड्डियाँ होती हैं, उनसे मिलकर के वो बनी होती है। हर एक जो बोन होती है, हड्डी होती है, उसे वर्टिब्रम या वर्टिब्री बोलते हैं, और इसलिए इस पूरी जो है स्पाइन को हम वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं, ठीक है। तो दूसरा है पसलिया की बात, मैं आपको खोपड़ी की बात बाद में करूँगा, थोड़ा टफ रहेगा इसलिए। बहुत ईजी है इनको याद करना, बहुत ही ईजी है। रिब्स जो होती हैं वो इधर भी 12 होती हैं और इधर भी 12 होती हैं, तो आप काउंट कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल, 12 + 12 24 जो है पसलियाँ होती हैं। अब 24 पसलियों से ही पूरा ये पसलियों का पिंजरा नहीं बन जाता, रिब केज नहीं बन जाता। आगे एक और हड्डी होती है जिसको स्टर्नम या चेस्ट बोन या ब्रेस्ट बोन बोलते हैं। तो 25 हड्डियाँ होती हैं टोटल, सॉरी 24 और 1 25 टोटल हड्डियाँ होती हैं। तो ऐसे आप थोड़ा थोड़ा आइडिया लेकर चलें कि हाथों और टांगों में 120 हड्डियाँ आपने काउंट कर ली सीधी, पीछे जो रीढ़ की हड्डी है उसमें 26 हड्डियाँ आपने काउंट कर ली, 120 तो आपने हाथों में और टांगों में काउंट कर ली सीधा ही, 26 रीढ़ की हड्डी में काउंट कर ली, और 25 आपने हमारा जो पसलियों का पिंजरा है उसमें आपने काउंट कर ली। तो एक रफ़ आइडिया आपके सामने आ गया कुछ हड्डियों का, इसको जोड़ लेते हैं। 171 के करीब ही आ रही है, फिर हम आगे इसको और ऐड करते चलेंगे जो जो हम समझते चलेंगे। तो शुरुआत करते हैं स्कल की यानी कि खोपड़ी की। इसमें स्कल में 28 यानी कि 28 हड्डियाँ होती हैं। 28 हड्डियाँ कौन कौन सी होती हैं देख लेते हैं। जो खोपड़ी है उसमें ये जो स्कल है उसमें आप ये देख सकते हो, एक तो फेस वाला पार्ट है और एक हमारा ऊपर का जो सिर वाला पार्ट है वो, ठीक है, जिस पे हमारे बाल होते हैं सिर पे, वो समझ सकते हैं खोपड़ी में। तो फेस वाला जो पार्ट है उसमें सीधे सीधे 14 यानी कि 14 हड्डियाँ होती हैं, और ऊपर का जो पार्ट है उसमें 8 हड्डियाँ होती हैं। तो 8 और 14 टोटल 22 हड्डियाँ हुई। तो फिर ये खोपड़ी में 28 कैसे हो गई। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, फेस यानी कि चेहरे में 14 हड्डियाँ होती हैं, उनके नाम हमको याद करने की ज़रूरत नहीं है अभी प्राइमरी लेवल पे, या जो मैं क्लास 8 की बात कर रहा हूँ। और सिर में जो है वो 8 हड्डियाँ होती हैं ऊपर, स्कल जो जिसको बोलते हैं, खोपड़ी हमारी जो होती है। उसके अलावा अगर आपको पता हो तो कान में 6 हड्डियाँ होती हैं, ये काफ़ी फेमस है कि एक कान में छोटी छोटी 6 हड्डियाँ होती हैं जिनको ईयर ओसिकल्स बोलते हैं, और वो एक्चुअली साउंड को एम्पलीफाई करने का यानी कि किसी भी ध्वनि को कई गुना बढ़ा देने का काम करती हैं। इसी वजह से हम सुन पाते हैं, क्योंकि बाहर से जो ध्वनि तरंगों को हमारा कान इकट्ठा कर लेता है और फिर इसके अंदर कुछ ईयर ऑसिकल होती है, दोनों कानों में 3-3। तो अब फिर मैं आपको बता देता हूँ, चेहरे में 14 यानी कि फेशियल बोन्स 14, ऊपर खोपड़ी में 8, सिर में जहाँ पे बाल वगैरह होते हैं हमारे, और दोनों कानों में 3 + 3 6, तो टोटल कितना हो गया 28 हड्डियाँ। अब 28 के साथ में एक और हड्डी देखो यहाँ पे लिखा हुआ हायोइड बोन, एक और हड्डी जिसमें खोपड़ी टिकी होती है, ठीक है, और फिर बाद में ये खोपड़ी जो है उससे हमारे जो मेरुदंड है या रीढ़ की हड्डी से जुड़ी होती है, उसको भी काउंट यदि कर लिया जाए तो टोटल 29 हड्डियाँ हमारे पास आती हैं। हालांकि खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ हुई 28। ये बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे मैं अस्थि पंजर की बात कर रहा था, उसकी भी चलो मैं बात फिर रिपीट करूँगा। जैसे हमने ये देखी रिब केज जो है हमारी पसलियों का पिंजरा, मैंने आपको बताया भी था
12 पसलियाँ इधर, 12 इधर, 24, और साथ में हमने इस स्टर्नम को यानी कि ब्रेस्ट बोन को या चेस्ट बोन को इंक्लूड कर दिया, तो हमने कितना किया 24 + 1 25। सेम ऐसा ही में हमने फेशियल जो इस खोपड़ी के लिए भी किया। फेस में 14, ऊपर जो खोपड़ी है स्कैल्प है वहाँ पर 8 20, उसके बाद में दोनों कानों में जो है 6 बोन हो गई, और जो है सॉरी 22 था पहले, और फिर इस तरीके से करके 28, और फिर एक हाइट को जोड़ लिया तो 29। तो ये आप माइंड में रखना, फिर टोटल जोड़ेंगे इनको। ये देखिए वर्टिब्रल कॉलम फिर से अलग से बता रखा है। देखिए ये टोटल 26 हड्डियाँ होती है। ये साइड व्यू है एक। साइड व्यू में हमको ये पसलियाँ भी दिख रही हैं। फ्रंट व्यू होगा तो आपको ये इस तरीके से दिखाई देगा रिब के जी, देखिए। और अगेन ये जो रिब्स यानी कि पसलियाँ ये स्टर्नम से जुड़ी हैं। स्टर्नम मतलब ब्रेस्ट बोन या चेस्ट बोन। आप अपने बीच में जो है ऊपर जो ऊपर पेट के ऊपर का जो पार्ट है छाती में या सीने में हल्का सा दबा करके भी इसको हड्डी को टच कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो हड्डियों में आपको ये ब्लू ब्लू सा दिख रखा है ना, ये ब्लू कलर सा है। देखिए जो पसलियाँ हैं येलो कलर से बना रखी है, फिर ब्लू कलर है। ये फिर से कार्टिलेज है जो मैं बता रहा था, अटैचमेंट्स में मिलता है। कार्टिलेज भी एक महत्वपूर्ण घटक होता है कंकाल तंत्र का। ये देखिए पसली बता रखी है। तो इसी को साइड व्यू में क्लास 11th NCERT में इस तरीके से दिखा रखा है ताकि हम काउंट कर सकें। तो इस तरीके से ये जो है 26 हड्डियाँ होती हैं। और इन 26 हड्डियों में भी कुछ क्लासिफिकेशन दे रखा है, कुछ वर्गीकरण। हालांकि छोटे बच्चों के लिए काम का नहीं है, तो भी मैं बिल्कुल ईजी है इसलिए बता देता हूँ। एक एक जो ये जो मेरुदंड की इधर 12 हड्डियाँ होंगी जिनसे पसलियाँ जुड़ी होंगी। देखो अस्थि पंजर जो हमारा पसलियों का जो पिंजरा बना हुआ है, ये देखिए ये आगे से किससे जुड़ा हुआ है, स्टर्नम से, और पीछे किससे जुड़ा होगा, ये मेरुदंड से या रीढ़ की हड्डी से। तो साइड व्यू में कैसे दिख रहा है देखिए आप, ये पसलियाँ हैं ऐसे, ये ऐसे जुड़ी हुई हैं। कहाँ पे, यहाँ पे तो स्टर्नम से जुड़ी होंगी, और पीछे किससे जुड़ी होंगी, रीढ़ की हड्डी से। तो 12 पसलियाँ रीढ़ की हड्डी में, 12 इन वर्टिब्रीज। वर्टिब्री क्या है, छोटी 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 हड्डियाँ हैं। 26 हड्डियों से मिलकर के बनी होती है हमारी रीढ़ की हड्डी। तो उनमें से 12 हड्डियों से जुड़ जाती है। तो इस पार्ट को हम थोरेक्सिक बोलते हैं। थोरेक्सिक कैविटी या थोरेक्सिक जो वर्ड हम यूज़ करते हैं, ये हम आपको मैं थोड़ा सा एक और रेफरेंस दूंगा। छोटे बच्चों को समझने में हो सकता है डिफ़िकल्ट भी लगे, ईजी भी लगे, डिपेंड करता है आपको ये इंटरेस्टिंग लग रहा है नहीं लग रहा है। देखिए आपने अगर फ्लाई देखी हो, मक्खी देखी हो, तो इस तरीके की फ्लाई होती है। उसके बॉडी में 3 पार्ट होते हैं। ये पहले पार्ट को हम बोलते हैं हेड, दूसरे पार्ट को हम बोलते हैं थोरेक्स, ये वर्ड आपको मिलेगा थोरेक्स, और तीसरे पार्ट को हम बोलते हैं एब्डोमेन। एब्डोमेन जो पेट वाला पार्ट होता है, ओके। हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। तो सेम पार्ट आप अपने अंदर भी महसूस कर सकते हो। सिर जो खोपड़ी है वो हेड है, नीचे जो पेट वगैरह पार्ट है वो एब्डोमेन है, उसके ऊपर जहाँ पे आपको लंग्स हैं यानी फेफड़े हैं और हृदय है वो थोरेक्स वाला पार्ट है, थोरेक्स, ओके। लेकिन आपने ऐसा इंसेक्ट कभी देखा नहीं होगा, क्योंकि आपने हमेशा इंसेक्ट को विंग्स के साथ में देखा होगा, फ्लाई को। तो आपको इस तरीके के विंग दिखते होंगे, तो सारा कुछ उसमें कवर हो जाता है। तो अगर इंसेक्ट के कोई लेग्स वगैरह भी हो तो आपको सिर्फ लेग्स के कुछ पार्ट निकलते हुए दिख रहे होते हैं, तो हमें पता नहीं होता निकल कहाँ से रहे हैं। अदरवाइज़ ये सारी लेग्स वगैरह सब ये थोरेक्स से निकलती हैं, और विंग्स होते हैं वो भी थोरेक्स से ही निकलते हैं। तो थोरेक्स ही वो पार्ट होता है, जैसे लेग्स और विंग्स निकलते हैं किसी भी इंसेक्ट में। आप कभी भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, घर में इंसेक्ट तो हमने देखे होंगे, तो आप इन चीज़ों को बड़ी इजीली ऑब्जर्व कर पाएंगे। बस इंसेक्ट्स में जो सिर, खोपड़ी, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन पार्ट बिल्कुल क्लियर होता है। ह्यूमंस में सिर तो क्लियर होता है, लेकिन आप एब्डोमेन और थोरेक्स को इतना क्लियर नहीं पाएंगे। लेकिन फिर भी आप अंदर हमारे एक एक्चुअली एक ऐसा मान सकते हो कि एक स्किन का बना हुआ पर्दा सा होता है जो इन दोनों पार्ट्स को अलग करता है, जिसको हम डायाफ्राम बोलते हैं। आप अगर क्लास 7 से बिलोंग कर रहे होंगे तो आपने डायाफ्राम के बारे में सुन भी लिया होगा, जब हमने आपने ब्रीदिंग वगैरह के बारे में पढ़ा होगा। और अगर प्राइमरी के बच्चे इसको सुन रहे हैं तो ये इन कॉम्प्लिकेटेड नामों से बिल्कुल भी चिंतित ना हो, मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रहा था। अदरवाइज़ आप सिर्फ इतना से याद रख सकते हैं कि इसमें टोटल 26 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। थोड़े से बड़े बच्चों के लिए जो है ये थोड़ी सी सूचना थी, इन्फॉर्मेशन थी, कि इनमें से वो वाला पार्ट जो लंग्स वाला जो पार्ट है या जो पसलियों से जुड़ा हुआ पार्ट है, उनको हम थोरेक्सिक वर्टिब्रा बोलते हैं। तो नाम भी अलग कर दिए, वर्टिब्रम मतलब वो एक हड्डी, मैंने बताया ना छोटी छोटी 26 हड्डियों से मिलकर बनी है हमारी रीढ़ की हड्डी, तो वो एक छोटी हड्डी को हम वर्टिब्रम बोलते हैं, और इसका प्लूरल फॉर्म यानी कि बहुवचन फॉर्म है वर्टिब्रा। तो बस ऐसे मैं आपको बता सकता हूँ कि वो पसलियाँ जो 12 जुड़ रही हैं, तो वो 12 तो आप अलग कर लीजिए, तो वो थोरेक्सिक हो गई। उसके ऊपर 7 बचती हैं, तो वो हमारी गर्दन में होती है, नेक में, तो उनको सर्विकल वर्टिब्रा बोल देते हैं। नाम ये अंग्रेजी के जो नाम हैं, जो
मेडिकल साइंस से आए हैं तो इनका मतलब थोरेक्स का मतलब होता है ये वाली कैविटी। तो इंग्लिश मीडियम वाले इन नामों को बड़ी जल्दी से याद कर पाते हैं। और उसके बाद जो बच गए एब्डोमेन वाले वो लंबर वर्टिब्रा। ठीक है, तो इस तरीके से इनमें कुछ विभाजन होता है या डिवीज़न होता है। खैर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी, वरना सिंपल इन्फॉर्मेशन ये सुन लीजिए कि वर्टिब्रल कॉलम यानी कि रीढ़ की हड्डी में टोटल 26 हड्डियाँ होती हैं जिनको वर्टिब्रम बोलते हैं। और स्कल जो है वो इसी से ही अटैच होता है, इसी के ऊपर ही वो रोटेट कर पाता है। चलिए, फिर इसकी बात हमने पहले कर भी ली है, फिर से बात कर लेते हैं। तो ये जो खोपड़ी है स्कल, रीढ़ की हड्डी है मेरुदंड, और ये जो पसलियों का जो पिंजर है, ये जो पिंजरा है, ये सारा का सारा एक्सिल स्केलेटन का पार्ट है, जिसमें टोटल हम 80 हड्डियाँ गिनने वाले हैं। वो अभी मैं आपको गिन के बता दूंगा 80 कैसे होंगी। तो जैसा कि मैंने बता भी दिया कि इसमें 12 पसलियाँ होती हैं, 12 इधर और 12 इधर, टोटल 24 हो जाएंगी। और बीच में ये एक जो ब्रेस्ट बोन है, चेस्ट बोन है, स्टर्नम जिसको बोलते हैं साइंटिफिकली, उससे ही अटैच होती है। आप अगर ध्यान देंगे ना थोड़ा सा, मैं 7th 8th क्लास या 9th 10th 11th वाले अगर इसको देख रहे हैं तो उनके लिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा। प्राइमरी वाले बच्चे हैं, अगर छोटे बच्चे हैं तो इस इन्फॉर्मेशन को आप इग्नोर भी कर सकते हैं। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा एक, आप अगर थोड़ा ध्यान देंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7, ये कुछ आपको पसलियाँ सीधी सीधी स्टर्नम से जुड़ती हुई दिखाई देती हैं। ओके, पर ये जो कुछ लास्ट के हैं जैसे 1 2 3 4, ठीक है, तो 4 5 आपको जो है लास्ट की जो है वो आपको सीधा इससे कनेक्टेड नहीं दिखेंगी। ये सारी मिल करके इस वाली एक रिब से कनेक्ट हो जाएंगी, फिर ये रिब जा करके जो है जुड़ जाएगी। ठीक है, एग्जैक्ट मैं नंबर बताता हूँ आपको, फिर काउंट कर लेते हैं। 1, लाइए काउंट कर लेते हैं इसको। 1 2 3 4 5 6 के बाद में 7, तो 7 रिब्स तो है जो, फिर 8 9 10, ठीक है, तो 6 या 7 रिब्स तो सीधी कनेक्ट हो रही हैं, तो इनको हम ट्रू रिब्स बोलते हैं या सच्ची पसलियाँ बोलते हैं, वास्तविक पसलियाँ। और ये 8 9 10 और आप देख सकते हैं कुछ पसलियाँ ऐसी हैं जो सीधी कनेक्ट ना हो करके पहले 7th नंबर रिब से या किसी रिब से कनेक्ट हो रही है, फिर जाके स्टर्नम से जुड़ रही है, इनको हम फॉल्स रिब्स बोलते हैं। ये इन्फॉर्मेशन आपको 11th में काम आएगी। और पीछे कुछ और बोन होती है जो आपको दिख नहीं रही होगी, रिब्स 1 2 होती हैं, तो 2 होती हैं वो। ये देखिए इस चित्र में आपको थोड़ी सी साफ दिखाई देंगी, जो कनेक्ट ही नहीं होती हैं। मैंने क्या बोला, ये देखिए आप इसमें थोड़ा इसको क्लियरली आप इसमें समझ भी पाएंगे, थोड़ा और अच्छा साफ दे रखा है डायग्राम इसमें। ये देखिए आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 तो डायरेक्टली कनेक्ट हो रही हैं, 8 9 और 10 डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो रही हैं पर कनेक्ट हो रही हैं। और फिर 11 एंड 12 जो है वो कनेक्ट ही नहीं हो रही, देखिए आधी अधूरी ऐसी लटकी हुई है, तो इनको फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। हमारा जो रिब गेज है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, टोटल इसमें 12 + 12 24 पसलियाँ होती हैं, प्लस एक मैंने आपको बता दिया स्टर्नम होती है जिसको चेस्ट बोन बोलते हैं। टोटल 25 हड्डियाँ मैंने आपको कैलकुलेट करवा दी प्राइमरी क्लासेस के लिए। और अब आप थोड़ा सेकेंडरी का भी अगर नॉलेज लेना चाहिए तो बिल्कुल आसान है। 7 हड्डियाँ 7 पसलियाँ सीधी जुड़ रही हैं, 8 9 और 10 सीधी नहीं जुड़ पा रही है, 3 और 2 जो है जुड़ ही नहीं रही हैं। तो जो सीधी जुड़ रही हैं 7 उनको बोलते हैं ट्रू रिब्स, जो 8 9 और 10 यानी कि 3 + 3 दोनों तरफ इनको बोलते हैं फॉल्स रिब्स, और जो 2 बच गई हैं उनको बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स दोनों तरफ। तो इस तरीके से ये 25 हड्डियाँ इस पिंजरे में होती हैं। तो लाओ देखें, टोटल कैलकुलेशन करके देखते हैं हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं। हमें 206 करा करके मैं आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे करके इस वीडियो को एंड कर दूंगा। तो स्कल में हमने काउंट करी थी 29, कैसे 14 14 फेस की, 8 ऊपर सिर की, 3 और 3 यानी कि 6 ईयर्स की, टोटल 28, और फिर एक हमने हाइट बोन को भी ले लिया था जो जिस पर कि स्कल टिका हुआ था। फिर वर्टिबल कॉलम की 26 यानी कि मेरुदंड की 26, और इसकी 25 25 कैसे 12 + 12 रिब्स जो हैं, 12 में से भी आपने देखा 7 ट्रू हैं, 3 फॉल्स हैं और 2 फ्लोटिंग है। 12 + 12 24 और एक स्टर्नम, टोटल कितनी हो गई 6 और 5 11, 11 और 9 20, टोटल 80 हो गई। बस हमें यही पहुंचाना था, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, फिर बता देता हूँ। हमारे जो स्केलेटोन है उसको 2 मेजर डिपार्टमेंट्स या 2 मेजर पार्ट्स में क्लासीफाई कर रखा है। कौन सा एक्सियल स्केलेटोन जिसमें कि स्कल, रिब केज और वर्टिब्रल कॉलम आता है यानी कि खोपड़ी, पसलियों का पिंजरा और रीढ़ की हड्डी आती है। उसके अलावा जो हाथ और पाँव वाला स्केलेटोन है इसको हम क्या बोलते हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटोन, जिसमें कि ये ब्लू कलर का पार्ट जो भी दिखा रखा है।
और इसमें से भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ, चलो उसको भी जोड़ लेते हैं। तो आपने देखा 80, आप फिर से वीडियो रिवाइज करके देख सकते हैं हमने कैसे 80 पहुँचा दी है। स्कल 29, रिब केज 25, और जो है वर्टिब्रल कॉलम यानी कि रीढ़ की हड्डी जो है वो 26, टोटल मिला के 80 हो गई। ये मैं पहुँचानी थी। प्लस मैंने आपको बता ही दिया रफ़ आइडिया कि एक हाथ में 80 होती है, एक पाँव में 80 होती है, कोई सा भी हाथ कोई सा पाँव ले लीजिए, तो टोटल 120 तो ऐसे ही हो गई। तो हम 200 तक तो सीधा ही पहुंच गए। हालांकि मैं डिटेल दूंगा आपको, हाथ पाँव की चिंता ना करें। और 6 का भी एक मिस्ट्री हम सोल्व कर लेंगे। थोड़ा सा इंडिकेशन, आप काफ़ी स्मार्ट बच्चे हैं तो मैं थोड़ा इंडिकेशन आपको दूंगा। देखिए जब हमने हाथ और पाँव की बात की तो जहाँ पर हाथ और पाँव अटैच होते हैं हमने उन हड्डियों की बात नहीं की। तो यदि उनकी बात भी कर ली जाए तो 6 उसमें बढ़ जाएंगी। खैर इसको थोड़ा सा आगे डिटेल में स्टडी कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और बड़ी जल्दी जो है इजीली हम समझ पाएंगे इसको। ये देखिए द अपेंडिकुलर स्केलेटन, मतलब अपेंडिक्स में जो स्केलेटन है यानी कि लेग्स में और हैंड्स में। ये देखिए कितनी हड्डियाँ होंगी 126। 120 का हिसाब तो हमें पता है, लेकिन मैं बताऊंगा 120 कैसे हुई या 30 कैसे है वो भी मैं आपको क्लियर करूँगा। अब क्या होता है कि ये जो हैंड है कोई भी एक तरफ का, वो इन दो हड्डियों से जुड़ा होता है। यहाँ पर आपने कॉलर बोन और बैक बोन शायद आपने थोड़ा सा महसूस किया होगा। आपने कॉलर बोन एक है हमारा जो आपका थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। अगर आप टच भी करेंगे ना अपने हाथ यहाँ से इस पार्ट को टच करेंगे तो कॉलर बोन आपको आराम से टच होगी। और पीछे बैक की तरफ आपको ट्रायंगल शेप की, आपको कुछ छोटे बच्चे जो होते हैं ना 7-8 साल के जो होते हैं, थोड़े उसमें ग्रोथ उनकी हो रही होती है तो हाइट ज़्यादा बढ़ती है और थोड़ा वेट कम हो जाता है। तो बड़े इजीली पीछे से आपको दिखा होगा एक ट्रायंगल शेप की, बिल्कुल इजीली आपको विजिबल हो जाती है हड्डी। ठीक है, तो ये जो ट्रायंगल शेप की जो हड्डी है इसको हम बोलते हैं स्केप्यूला साइंटिफिकली, सिंपली शोल्डर ब्लेड जनरल इंग्लिश में। ऐसे ही क्लेविकल बोलते हैं इसको, ये वाली जो हड्डी है इसको, इस वाली को क्लेविकल बोलते हैं। और सिंपल जो लैंग्वेज में कॉलर बोन बोलते हैं। कॉलर बोन और शोल्डर ब्लेड से आप बिल्कुल इजीली समझ पाएंगे क्योंकि ये डे टू डे लाइफ में हम ये चीज़ें यूज़ करते हैं। कॉलर तो आपने शर्ट में सुना ही होगा और शोल्डर तो आप कई बार सुनते ही हैं। शोल्डर ब्लेड एंड कॉलर बोन, तो दो हड्डियाँ इधर हो गई, ये एक गर्डल बनाती हैं, और दो हड्डियाँ इधर हो गई, टोटल कितनी हो गई 4। तो ये 4 हड्डियाँ क्या बनाती है, अटैचमेंट पॉइंट बनाती है दोनों हाथों के लिए। 2 हड्डियाँ लेफ्ट के लिए, 2 हड्डियाँ राइट के लिए। तो मैंने जैसा बताया था कि एक हाथ में 30 हड्डियाँ होती है, दोनों हाथों में 60, एक टांग में भी 30 हड्डी होती है, दोनों टांगों में 60, 120 तो मैंने ऐसे पहुँचा दी थी, 4 आप यहीं देख सकते हो। तो लाओ वो सीक्रेट भी रिवील कर लेते हैं। जब जो टांगें हमारी हैं या जो लेग्स हैं वो भी इस इतने पार्ट लेफ़्ट राइट में ऐसे पार्ट से कनेक्टेड होती है। इन पार्ट्स को जहाँ पर ये अटैच होती हैं, चाहे हैंड्स की बात करें चाहे लेग्स, इनको गर्डल्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो टांगे जहाँ कनेक्ट होती हैं उसको बोलते हैं पेल्विक गर्डल, और जहाँ पे वो हाथ कनेक्ट हो रहे थे बोन्स उसको पेक्टोरल गर्डल बोलते हैं। तो पेक्टोरल गर्डल में हमने 2 बोन्स देखी थी। ये देखिए पेक्टोरल गर्डल में हमने, पेक्टोरल गर्डल से बोलते हैं 2 बोन देखी थी, कॉलर बोन यानी कि क्लेविकल और स्केपुला यानी कि शोल्डर ब्लेड। अब जो ये पेल्विक गर्डल है इसमें कोई बोन नहीं है, सीधा एक पूरा एक ही बोन है ये, मतलब टोटल 2 बोन है, एक तरफ एक राइट की तरफ दूसरा लेफ्ट की तरफ। यानी कि पेक्टोरल गर्डल में 4 बोन्स 4 हड्डियाँ, और पेल्विक गर्डल में 2 बोन्स यानी कि 2 हड्डियाँ, एक लेफ्ट एक राइट में, टोटल 6 हड्डियाँ हो गई। तो आप ऐसे भी सोच सकते हो कि हमने अभी 80 काउंट की थी एक्सियल स्केलेटन में, 120 हमने 4 लेग्स और हैंड्स को मिलाकर कर लिया, और 6 ये हो गए गर्डल के, हो गए 206। पर अब मैं आपको थोड़ा और डिटेल में क्लियरली समझा देता हूँ, एक इन्फॉर्मेशन और दे ही देता हूँ आपको। तो मैं बोल रहा था कि एडल्ट ह्यूमन में 206 यानी कि 206 हड्डियाँ हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन बच्चों में यानी कि चिल्ड्रन में, इन बच्चों में कई बोलते हैं कि 270 हड्डियाँ होती हैं, कुछ बोलते हैं कि 300 हड्डियाँ होती हैं। तो ट्रुथ क्या है, ट्रुथ ये है कि ज़्यादा हड्डियाँ होती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत सारी छोटी छोटी हड्डियाँ होती है, धीरे धीरे उम्र बढ़ने के साथ में वो हड्डियाँ फ्यूज़ होती जाती हैं, अटैच होती जाती हैं। जैसा कि आप ये जो पेल्विक गर्डल देख रहे हैं जहाँ पर जो है लेग्स अटैच होती है राइट और लेफ्ट में, ये 4 हड्डियों से फ्यूज़ हुआ हुआ एक आप देख सकते हैं ना, अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे आपको। तो 4 एक हड्डियाँ फ्यूज़ होकर के एक ही हड्डी बना रही हैं। तो जब पहले मान लो या चाहे आप 300 माने या 270 माने, ज़्यादा हड्डियाँ थी, धीरे धीरे फ्यूज़ होकर के वो कम होते जाएंगी। अल्टीमेटली एक एडल्ट ह्यूमन में 206 हड्डियाँ बचती हैं। तो ये जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ ना, कई लोग मेरुदंड में यानी कि वर्टिब्रल कॉलम में 33 हड्डियाँ बताएंगे, कई लोग 26 हड्डियाँ बताएंगे। तो हम किसको सही माने, दोनों को सही मानेंगे। कभी उसमें 33 बोन्स होती थी, लेकिन धीरे धीरे फ्यूज़ होकर वो कितनी हो गई, 26 हो गई। तो मैं एक जनरल डिस्कशन कर रहा हूँ जिसमें हम 206 काउंट कर सकें, क्योंकि हम स्केलेटन सिस्टम की बात करते हैं। हमारे स्कूल में जो बायोलॉजी लेबोरेटरी होती है लगभग सभी केंद्रीय विद्यालय में, वहाँ पर हमें जो है इसके मॉडल भी मिलते हैं स्केलेटन के, और हम विजिट भी करते हैं। प्राइमरी क्लासेस के बच्चे 6 to 8 साइंस के बच्चे वो विजिट करते हैं, पर उस समय उनको देखना ही, उनको समझ नहीं आता कि उसमें देखें क्या।
वो उसको एक टॉय की तरह देखते हैं, कुछ लोग हिला के चले जाते हैं, कुछ लोग साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं। तो आपके पास में वो मॉडल इसलिए होता है ताकि आपके पास इस तरीके की अगर कोई थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन है तो आप उससे कनेक्ट कर सकें, उनको काउंट कर सकें, उसको 3 डायमेंशनल वे में देख सकें। इसीलिए मैंने ये जो एक मैंने प्रेजेंटेशन बनाया था, पहले इंग्लिश में बना रखा सेम, पर क्योंकि जितनी बार मैं प्रेजेंटेशन करता हूँ, मैं कोई स्क्रिप्ट लेके काम नहीं करता, तो डेफिनेटली वो प्रेजेंटेशन एक दूसरे से अलग हो ही जाती हैं कई मायनों में। तो फिलहाल ये मैंने सिर्फ हिंदी वाले जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए बनाए हैं, प्लस छोटे बच्चे भी अगर इनको देखना चाहें तो प्राइमरी क्लासेज में भी अगर थोड़ा बहुत स्केलेटन का, बोन का उनको नॉलेज वो गेन करना चाहें, गेन कर सकते हैं। तो एक बात और मैं इसमें ऐड करूँगा छोटे बच्चों के लिए ही, कि चाहे ये लेग्स की बात हो, हैंड्स की बात हो, एक्सेल स्केलेटन की बात हो, या पेंडिकुलर स्केलेटन की बात करो, ये हमारा कैल्शियम से बनता है। कैल्शियम एक सब्सटेंस होता है जो आपको दूध पीने से मिलता है, केले खाने से मिलता है। तो कैल्शियम रिच डाइट आप ज़रूर खाएं। मम्मी वगैरह आपको दूध पीने के लिए बोलती है, कई बार बच्चे दूध पीना पसंद नहीं करते, पर बेटा वो कैल्शियम आपको मिलेगा बॉडी में, तभी आपकी बोन्स जो है स्ट्रॉन्ग होंगी, तभी आपके टीथ स्ट्रॉन्ग होंगे और आप भी स्ट्रॉन्ग होंगे। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन छोटे बच्चों के लिए थी एक। तो आइए आगे चलते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि पेक्टोरल गर्डल जहाँ पर कि हाथ जुड़ते हैं, और पेल्विक गर्डल जहाँ पर कि हमारी टांगें जुड़ती हैं, उनमें टोटल 6 हड्डियाँ होती हैं। बिल्कुल इजीली आप अभी भी मैं आपको बिना डायग्राम देखे भी बता सकता हूँ। कॉलर बोन, शोल्डर ब्लेड, ये तो होगी 2 हड्डियाँ एक तरफ की राइट की, 2 और जोड़ लीजिए लेफ्ट की पेक्टोरल गर्डल की, तो ये टोटल 4 हो जाएंगी। ऐसे पेल्विक गर्डल में याद ही नहीं करनी क्योंकि बोन्स फ्यूज हो चुकी हैं। तो 2 इधर, सॉरी टोटल 2 इधर और 2 इधर, हो गई 6। तो 6 बोन्स जो है वो तो गर्डल्स में है। 30 + 30 + 30 + 30, ये हाथों और टांगों की बोन्स हो गई 124। बस एक्सियल स्केलेटन में 80 हो गई, टोटल जोड़ लो 206 हो गई है। पर अब एक हाथ में और टांग में वो 30 कैसे हुई है वो मैं आप थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखिए बहुत ही अच्छा डायग्राम है। देखिए बच्चों, अगर आप अपने हाथों को देखेंगे ना, आई एम श्योर ये बच्चों ने ज़रूर एक्टिविटी करी होगी, 100% मैं श्योर हूँ कि आप अगर हाथों में ये इस तरीके के जॉइंट्स होते हैं, आपने कभी ना कभी इनको काउंट करने की ज़रूर कोशिश की होगी। हर एक उंगली में आपको 3 डिवीज़न मिले होंगे। और जो छोटे बच्चे ना, जब प्री प्राइमरी के जो बच्चे होते हैं, वो काउंटिंग कैसे सीखते हैं? वो सीखते हैं अपनी फिंगर्स को काउंट करके, 1 2। लाइए मैं इस पर लिख भी देता हूँ तो आपको तो मज़ा आएगा उस तरीके से। 1 2 3 4 एंड 5। तो छोटे बच्चे इस तरीके से काउंटिंग करते हैं। 5 टोटल फिंगर्स होती हैं। कई लोग बोलते हैं कि एक फिंगर ना हो के टो होता है, सॉरी, तो ठीक है 4 फिंगर्स और 1 टो होता है, टोटल 5 कैलकुलेट कर सकते हैं। पर जब हम बड़े हो जाते हैं, 6 7 8 में पहुँच जाते हैं, तो हमको ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती है। अगर आई एम श्योर कि शायद अभी भी बच्चे यूज़ करते होंगे, मैं तो ऐसे ही करता था। तो हम अब इन पार्ट्स को यूज़ करना शुरू कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हम 12 तक की गिनती कर सकते हैं, क्योंकि 4 फिंगर में 3 पार्ट सब ने जरूर देखे होंगे। नहीं देखे तो अभी तुरंत देखें, आप अपनी उंगलियों को देखें इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो। उसके बाद हम अंगूठे में आप देखोगे तो आपको 3 ना 2 ना होकर के 2 पार्ट दिखेंगे। तो लाइए 13 और 14। तो मुझे लगता है आपको 14 तक आप अपने फिंगर्स एंड टोज़ को यूज़ करके कैलकुलेट कर सकते हो। वन हैंड में, दोनों हैंड मिलाकर आप 28 तक कैलकुलेट कर सकते हो। यही मुझे आपको बताना था। तो इन पार्ट्स को अगर आप देख लेंगे तो बिल्कुल क्लियरली समझ पाएंगे कि हमारी उंगलियों में 14 हड्डियाँ होती है, जिनको फेलेंजीज साइंटिफिकली और कॉमन इंग्लिश में इसको डिजिट्स बोलते हैं। आई थिंक डिजिट्स तो आपने ज़रूर सुनेंगे, डिजिटल डिजिट्स, ये तो आपने बहुत बार सुना होगा। जब हम मैथमेटिक्स के जब हम लेटर्स वगैरह देखते हैं तो डिजिट वर्ड तो आपने 100% सुना होगा। तो आप डिजिट कैसे काउंट करते हो? फिंगर के इन पार्ट को यूज़ करके ही करते हो ना। तो बिल्कुल ईजी है, डिजिट्स बोलते हैं इन 14 हड्डियों को। तो ये 14 हड्डियाँ तो मुझे नहीं लगता किसी को याद रखने की ज़रूरत है, अपनी फिंगर्स को देखिए तुरंत समझ जाएंगे। एक और बात, अब मैं आप अगर कोई भी बात फिर से रिपीट करना चाहें तो वीडियो को पॉज करके या फिर रिवाइंड करके देख सकते हैं। एक बार में हो सकता है समझ में ना आवे। मैं फिर से वही हाथ बनाऊंगा, लेकिन रिवर्स में बनाऊंगा, थोड़ा टाइम लगेगा। छोटे बच्चों को इजीली ये क्लियर हो पाएगा। जब आप अपनी फिंगर्स को मूव करते हैं, ऐसा इमेजिन कीजिए कि आप पियानो बजा रहे हैं या अपनी फिंगर्स को ऐसे ही मूव कर रहे हैं। तो आपने आई एम श्योर ज़रूर देखा होगा, यहाँ पर ये देखिए, मैं इसलिए वीडियो में थोड़ा रफली बना रहा हूँ। इस तरीके से आपको कुछ थ्रेड्स खिंचते हुए दिखते होंगे। ऐसा लगेगा कि हमारी 5 उंगलियाँ या एक अंगूठा और 4 उंगलियाँ से कुछ धागे से जुड़े हुए हैं हमारी कलाइयों से, यानी कलाई में रिस्ट वाला जो पार्ट है उससे। और ये धागे खींचने इसलिए हमारी फिंगर्स मूव हो पा रही है, जो कि सच भी है। धागे मतलब कुछ ट्यूब्स हैं, कुछ ब्लड वेसल्स हैं, कुछ नर्व्स हैं, जो भी है। आपको ऐसा हल्का सा महसूस होता होगा उभार सा हाथ में। तो 5 आप ऐसा मान सकते हो सिंपली, 1 2 3 4 5, एक अंगूठा 4 उंगलियाँ, टोटल 5 जो है डिजिट्स हैं। तो उनको जोड़ती हुई 5 ऐसी थ्रेड से आपको दिखती है। तो
तो इसी से आप याद कर लीजिए ऐसी, हालांकि मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। टोटल हमारे पाम में 5 बोन होती है। ये चीज़ थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, इजी है। फिंगर्स की अगर आप 14 बोन्स याद कर पाएँ डिजिट्स, तो पाम की 5 याद करने में मुझे नहीं लगता कोई तकलीफ होगी। एक फिंगर की एक आप बोन मान लो जो आपकी रिस्ट से अटैच करती है। तो आप कहाँ तक पहुँच चुके हैं? 14 + 5 तक आप पहुँच चुके हैं। 19 हड्डियाँ हम कैलकुलेट कर चुके हैं। फेलेंजीज साइंटिफिक नेम है, और पाम की जो बोन्स है ना, उनको मेटाकार्पल्स बोलते हैं साइंटिफिकली। छोटे बच्चों को ये याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कर सके वेल एंड गुड है, आपको इन्फॉर्मेशन इंटरेस्टिंग लग रही हो कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, इसको स्किप आप कर सकते हैं। उसके बाद जो कलाई होती है रिस्ट, जिस पे कि आप घड़ी बांधते हैं, क्या बोलते हैं उसको? उसको हम रिस्ट वॉच बोलते हैं। उसको हम रिस्ट वॉच बोलते हैं। जो घड़ी हम अपनी कलाई पे यानी कि रिस्ट पे बांधते हैं उसे हम रिस्ट वॉच बोलते हैं। ये देखिए ऐसी होती है रिस्ट वॉच। तो रिस्ट बोलते हैं इसको, कलाई बोलते हैं हिंदी में, और इसकी हड्डियों को कार्पल्स बोलते हैं साइंटिफिकली। ओके, अदरवाइज रिस्ट बोन्स भी बोल सकते हैं। तो मैं आपको दो नाम बताता जा रहा हूँ, साइंटिफिक नेम भी बताता जा रहा हूँ और कॉमन नेम भी बताता जा रहा हूँ। फेलेंजीज साइंटिफिक नेम है, डिजिट्स कॉमन नेम है। मेटाकार्पल साइंटिफिक नेम है, पाम बोन्स कॉमन नेम है। कार्पल्स साइंटिफिक नेम है और रिस्ट बोन्स कॉमन नेम है। फेलेंजीज मतलब डिजिट्स कितने हैं? 14। मेटाकार्पल्स पाम कितने? पाम बोन्स कितनी? 5। और भाई ये आपको याद करना पड़ेगा, ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा कि रिस्ट में जो है 8 बोन्स होती हैं, कार्पल्स। उसके बाद आपने अगर अपने जो हैंड है उसके 2 पार्ट देखे होंगे, इतना पार्ट जो है, ये 2 पार्ट आराम से जब आप हैंड को मोड़ पाते हैं तो 2 पार्ट आप बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं, लगभग सिमिलर साइज़ के होते हैं, जितना कि हमारा पाँव का जो साइज़ होता है, पाँव हमारे लेग में नीचे जो होता है ना, ये इसका जो साइज़ होता है लगभग इतना ही साइज़ इसका हाफ हमारे हैंड का होता है। तो ऊपर वाले पार्ट में इसमें एक बोन होती है ह्यूमरस, बहुत फेमस बोन है ये, सिंगल बोन होती है, यानी हमारा जो ऊपर शोल्डर से जो कनेक्टेड जो हमारा हैंड का पार्ट है उसमें पूरे में सिंगल बोन होती है। ह्यूमरस काफ़ी मोटी और काफ़ी लंबी बोन है, हालांकि सबसे लंबी बोन जो हमारी बॉडी में है वो फीमर है। सेम टाइप की बोन जो है हमारे थाई में होती है, यानी कि जांघों में होती है, बिल्कुल इसे सिमिलर है। अगर हाथ की बात करें, टांग की बात ना करें, तो काफ़ी बड़ी स्ट्रॉन्ग बोन है ये। उसके बाद जो नीचे वाला जो हमारा पार्ट होता है हाथ का, ये वाला, इसमें 2 बोन्स होती हैं, रेडियस एंड एनला। 2 बोन्स, ये आप याद कर सकते हैं, बहुत इजीली याद होता है। हायर क्लासेस में क्या होता है, ये बड़ा इजीली याद होता है कि 1 ह्यूमरस है और रेडियस एंड 2 बोन्स हैं, टोटल 3 हैं, पर बाकी के याद नहीं होते, हम इसलिए रिवर्स में चल रहे हैं। तो लाइए मैं 3 और 1 ऊपर भी मैं ऐड कर देता हूँ, 3 टोटल 4 + 1, तो टोटल कितना हो गया? 14 और 3 17, 17 और 5 22, 22 और 8 हो गए ना 30। हमें ये तो कैलकुलेट करना था। फिर से रिपीट कर देता हूँ, एक बार के लिए इन्फॉर्मेशन ज़्यादा भी हो सकती है आपके लिए। जैसा कि मैंने बताया था, एक हाथ में 30 हड्डियाँ, दूसरे हाथ में 30 हड्डियाँ, टोटल हो गई 60। एक टांग में 30 हड्डियाँ, दूसरी टांग में 30 हड्डियाँ, टोटल हो गई 120। और दोनों जो पेक्टोरल और पेलियो गर्डल हैं, जहाँ पर कि ये हमारे हाथ और टांगे अटैच होते हैं या इनकी बोन्स अटैच होती है, गर्डल्स में हो गई 6 हड्डियाँ। 6 कैसे? पेक्टोरल गर्डल में कॉलर बोन, शोल्डर बोन राइट में, कॉलर बोन, शोल्डर बोन लेफ्ट में, टोटल हो गई 4, और पेल्विक गर्डल में 1 और 1 2। इस तरीके से 126 हड्डियाँ बड़ी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब रही बात एक हाथ की, तो 1 ह्यूमरस, रेडियस एल्ना 2, कार्पल्स मतलब रिस्ट जो बोन्स हैं वो 8। एक एक करके फिर से लेबल कर देता हूँ। देखिए, क्लेविकल एंड स्केप्यूला यानी कि कॉलर बोन एंड शोल्डर ब्लेड, ये तो गर्डल का पार्ट हो गया। कौन सा गर्डल? पेक्टोरल गर्डल। ह्यूमरस 1 बोन है सिंपल, इतने पार्ट में। रेडियस एल्ना 2 बोन है, इतने पार्ट में। कार्पल्स मतलब कलाई की हड्डियाँ, रिस्ट बोन्स कितनी है? ये 8 हमको याद करना पड़ेगा। मेटाकार्पल्स जो पाम बोन्स हैं 5, और फेलेंजिस यानी डिजिट्स जो उंगलियों की हड्डियाँ हैं वो 40, बड़े इजीली याद हो सकता है। टोटल अगर आप जोड़ेंगे 1 2 8 5 और 14, टोटल आपको 30 मिल जाएंगी। तो इस तरीके से आप राइट एंड लेफ्ट हैंड में समझ गए होंगे 30 और 30 बोन किस तरीके से होती है, बहुत ईजिली समझ सकते हैं। अब बस लास्ट में टांग की बात करके इसको ख़त्म करूँगा, फिर पूरे को समराइज़ करके इसको हम एंड कर देंगे। तो फिर से सेम, आप अगर आपने हाथ आपको समझ में आ गया है तो टांग को समझने में बिल्कुल भी कठिनाई होगी, एक्चुअली इनका नहीं होगी। इनका ओरिजिन एक जैसा ही है, आप हायर क्लास में पढ़ेंगे। हाथ और टांग का जो ओरिजिन है एवोल्यूशन समझेंगे, सेम टाइप की बोन मिलेंगे, तो काउंटिंग भी सेम मिलेगी। तो अगर मैं ये बोलूँ कि हाथ की अंगुलियों में 14 हड्डियाँ थी, तो पाँव की में भी 14 होती हैं, हालांकि पाँव की उंगलियाँ छोटी छोटी सी होती हैं और ना ही हम उनको अच्छे से देख पाते हैं, उनके पार्ट्स को ना ही हम कैलकुलेट कर पाते हैं, पर याद आप रखते हैं क्योंकि सेम ही चीज़ रिपीट करनी है, 14। तो अच्छा वहाँ पे नाम फेलेंजिस था, यहाँ पे नाम फेलेंजिस है। पाम बोन्स का नाम था मेटाकार्पल्स, यहाँ पे हम रखेंगे मेटाटार्सल, थोड़ा सा टार्सल कर दिया कार्पल को,
कितनी होंगी? 5। सेम वही रखना है। वहाँ पर एक ह्यूमरस थी, यहाँ पे हम क्या कर देंगे फीमर। वहाँ पर था रेडियस अल्ना, यहाँ पे है टीबियस फिबुला, यानी कि फीमर 1, फिर 2 हड्डियाँ मैंने बता दी उंगलियों में 14 जैसे ही पहले बताया था, और 5 जो है ये टखने में, ठीक है। एंकल में जो है वो 5, सॉरी एंकल में 5 नहीं है। अब बचती है सिर्फ ये रिस्ट जो वहाँ पे था हाथ में, यहाँ पे टखने की बात हो रही है, इसको टार्सल्स बोलते हैं, वहाँ पे इनको कार्पल्स बोलते हैं। कार्पल मेटाकार्पल फेलेंजिस वहाँ पे था, यहाँ पे टार्सल मेटाटार्सल फेलेंजिस। ये 7 होती हैं, वहाँ 8 थी। ये एक थोड़ा सा डिफरेंस आपको याद करना पड़ेगा हाथ में और टांग में, यानी कि लेग में हैंड में। ये डिफरेंस मिलेगा आपको कि वहाँ पर 30 बोन्स थी तो यहाँ पे 29 आप कैलकुलेट कर पा रहे होंगे। पर मैंने तो पहले आपको बोला था कि चाहे आप हाथ की बात करो चाहे आप टांग की बात करो, आपको 30 ही हड्डियाँ मिलेंगी। तो जब यहाँ पर ये मेटा टार्सल 7 है और वहाँ पर मेटा कार्पल्स 8 थी, तो ये कैसे ट्रू हो गया? क्योंकि घुटने वाली हड्डी के कारण, जिसको पेटेला बोलते हैं, ये घुटने वाली हड्डी पेटेला हाथ में नहीं थी। तो अगेन 29 + 1 कितना हो जाएगा? 30। तो टोटल आई होप आपको समझ में आया होगा। सेम वही कैलकुलेशन है, फिर से बताता हूँ कंफ्यूज ना हो। फेलेंजिस उंगलियों की हड्डियाँ 14 जिनको डिजिट्स बोलते हैं, मेटा टार्सल्स एंड टार्सल्स, जैसा मेटा कार्पल एंड कार्पल आपने देखा था हैंड में, मेटा टार्सल्स 5, मेटा कार्पल्स भी 5 थे, और कार्पल्स वहाँ पे 8 थी, यहाँ पर ये 7 रहेंगी। अगेन फीमर जैसे ह्यूमरस 1 थी, टीबिया फिबुला 2, वहाँ पे रेडियस अल्ना 2 थी हैंड में, और पेटेला एक्स्ट्रा जो है 1, क्योंकि यहाँ पे 8 हो गई थी, यहाँ पे 7 है। तो ये आप जो पुराने से रेफरेंस अगर लेना चाहें, जब मैं जो रेफरेंस लेके बोल रहा हूँ हैंड का, तो आप वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देख सकते हैं, तो आपको बड़े इजीली समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स अगर आप टोटल करेंगे तो आपको 30 यानी कि 30 हड्डियाँ, 30 बोन्स टांग में भी मिल जाएंगी, और 30 बोन्स ही आपको हाथ में मिल जाएंगे, हैंड में भी। तो फिर से सारी इन्फॉर्मेशन को कंबाइन कर लिया जाए, तो हमने बात की थी सबसे पहले स्केलेटन की, यानी कि कंकाल तंत्र की। टोटल 206 हड्डियाँ होती हैं। किस तरीके से होती हैं भाई 206 हड्डियाँ? हमारे स्केलेटन के 2 हमने पार्ट्स बताए थे, अपेंडिकुलर स्केलेटन और एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में 80, अपेंडिकुलर में 126, यानी कि 80 + 126। कैसे? स्कल खोपड़ी में मैंने आपको बताया था 29 कैसे? 14 हड्डियाँ चेहरे में, फेशियल बोन्स, ऊपर सिर की तरफ 8 बोन्स थी, 8 और 14 कितना हुआ? 22। 3 + 3 जो ईयर वाली ईयर ओसिकल्स हैं, टोटल 6 ऐड कर दी, 28 हुआ। और एक हायोइड बोन जिस पे कि हमारी खोपड़ी टिकी रहती है, स्कल, और जो है उससे कनेक्टेड रहती है मेरुदंड से, यानी कि रीढ़ की हड्डी से। उसके बाद में रिब केज 25 सीधा जोड़ लें, 12 + 12 जो रिब्स थी 24, और स्टर्नम जो चेस्ट बोन से वो जुड़ी रहती हैं। और रिब्स में भी मैंने आपको बताया था ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स एंड फ्लोटिंग रिब्स, यानी कि 7 + 3 + 2 इन्फॉर्मेशन के लिए है। नेक्स्ट है मेरुदंड, यानी कि रीढ़ की हड्डी की 26 हड्डियाँ, यानी कि 26 बोन वर्टिब्रीज। सिंपल, उसमें भी मैंने आपको सर्विकल, थोरेक्सिक और लंबर में थोड़ा डिफरेंस बताया था, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी। टोटल आप अगर काउंट करेंगे तो ये निकल जाएगी 80 बोन्स, करेक्ट। तो लाइए अब इसको 80 अलग से लिख लिया जाए। 80 बोन्स हमें 106 करनी है, सॉरी 206 करनी है। लेग और हैंड में मैंने आपको बताया 30 बोन्स होती हैं। कैसे बताया वो भी बता दिया मैंने आपको कि 1 ह्यूमरस, अगर हैंड की बात करें, आप चाहे तो वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हैं। फिर रेडियस अल्ना, रिस्ट बोन्स यानी कि कार्पल्स 8, पाम बोन्स मेटाकार्पल्स 5, और डिजिट्स उंगलियां जो आप देख सकते हैं 14। मैं टोटल 30 लिख देता हूँ। तो 30 × 4 = 120, ये हमें जोड़ना है। +6 गर्डल्स। कौन से गर्डल्स? पेक्टोरल गर्डल एंड पेल्विक गर्डल। पेक्टोरल गर्डल मतलब जहाँ पर हमारा हैंड की बोन्स अटैच होती हैं, शोल्डर ब्लेड, कॉलर बोन, यानी क्लेविकल एंड स्केपुला, ठीक है। और 4 और 4, सॉरी 2 और 2 4 हो गई। और जो हमारा पेल्विक गर्डल है जहाँ पे टांगे जुड़ती हैं, उनमें 2 बोन्स, टोटल 6 हो गई, यानी सारी मिला करके हो गई ये 206 हड्डियाँ, 206। और जो लेग एंड हैंड में क्या डिफरेंस था मैं फिर बता देता हूँ। बिल्कुल सेम आपको बोन याद रखनी है हैंड और लेग में। वही 14 हड्डियाँ पाँव की उंगलियों में, 14 हड्डियाँ हाथ की उंगलियों में, वही एक हड्डी ह्यूमरस वैसी वैसी फीमर जांग में, वही नीचे वाला जो पाँव को पिंडली बोलते हैं वहाँ पे 2 हड्डियाँ, टीबिया फिबुला हाथ में थे, रेडियस अल्ना। बस कलाई की जो हड्डियाँ थी कार्पल्स वो हो जाएंगी 8, और टार्सल्स जो टखने की हड्डियाँ वो हो जाएंगी 7। एक की कमी किससे पूरी होगी? घुटने से, जिसको पेटेला बोलते हैं।
इस तरीके से अगर आप मेरा वीडियो फिर से रिवाइंड करके देखेंगे तो सारी आपको कैलकुलेशन समझ में आ जाएगी। और 206 हड्डियाँ अब आप किसी को भी काउंट करके बता सकते हैं। आपने कई बार सुना होगा, स्केलेटन का मॉडल बायोलॉजी में देखा होगा, स्केलेटन के डायग्राम देखे होंगे, 206 सुन भी लिया होगा, पर आप 206 कैलकुलेट कर पाने में हम क्लास 12 तक भी कई बार कैलकुलेट नहीं कर पाते। बड़ा ईजी है। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली होगी और आपके लिए फ़न एक्टिविटी रहेगी। और नेक्स्ट टाइम अगर आपको मौका मिले बायोलॉजी विजिट करने का, चाहे आप किसी भी क्लास में हो, तो इन 206 हड्डियों को जरूर कैलकुलेट करने की कोशिश करें, तो फिर आप कभी ना भूलेंगे। लास्ट में एक छोटा सा पॉइंट था जॉइंट्स के बारे में। खैर इसको इतना एलोबरेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि क्लास 11 का एक अलग से चैप्टर है। 6 में भी थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर रखा है, तो बता देता हूँ। हमारी जो स्केलेटल सिस्टम है उसमें अलग अलग तरीके के जॉइंट होते हैं। ये सभी जॉइंट वैसे जॉइंट होते हैं जैसे आपने नॉर्मल अपने घरों में देखे होंगे। घरों के खिड़की दरवाजे अगर आप देखेंगे तो आपको अलग अलग तरीके के जॉइंट मिलेंगे। मैं इसकी ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊँगा क्योंकि क्लास 6 के स्टूडेंट हैं तो अपने सिलेबस में इसको पढ़ लेंगे। ये 11th के स्टूडेंट जो अकॉर्डिंगली पढ़ लेंगे। बड़ा ईजी है। हमारे हाथ का मूवमेंट होता है, टांगों का मूवमेंट, बॉडी में कई तरह का मूवमेंट होता है। आप देखेंगे तो हम अपनी खोपड़ी को दाएं बाएं घुमा सकते हैं, पूरा रोटेट नहीं कर सकते। ठीक है, टांगों को भी एक अलग ही डायरेक्शन, अगर हम एल्बो वगैरह की बात करें तो एक तरफ तो मुड़ सकते हैं अंदर की साइड, बाहर की साइड आधा निकलने के तो नहीं मूव हो सकते। हमारी बॉडी में अलग अलग तरीके के मूवमेंट्स हैं, कुछ की कुछ लिमिटेशंस हैं। तो अलग अलग तरीके के जॉइंट्स की वजह से ऐसा होता है। आप घरों में देखेंगे तो कुछ दरवाजे दोनों तरफ खुलते हैं, आपने देखा होगा कुछ दरवाजे एक ही तरफ खुलते हैं। अलग अलग तरीके के आपको जॉइंट्स एंड मूवमेंट्स मिलते हैं। तो बस इतना ही मैं इंडिकेशन दूंगा। तो आप अगर इन नामों को सर्च, अगर आप थोड़ा इंटरेस्टेड है तो इन पर जो नाम दिए हुए हैं वो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पाइवोट जॉइंट, सेडल जॉइंट, एलिप्सोइड जॉइंट और हिंज जॉइंट एंड प्लेन जॉइंट। इस तरीके के जॉइंट्स आपको दिखेंगे हमारे स्केलेटन में अलग अलग जगह पर, और नाम के अकॉर्डिंग जैसा इनका नाम है वैसा उनका काम है, उस तरीके के वो फीचर्स शो करेंगे। अगर आपको इन्फॉर्मेशन रीड करना है तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के इस इन्फॉर्मेशन को रीड कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी प्रेजेंटेशन को एंड करूँगा। आई होप कि ये काफ़ी टाइम से डिमांड हो रही थी कि इस वीडियो को मैं हिंदी में बनाऊँ, पर समय के अभाव के कारण मैं नहीं बना पा रहा था, तो आज मैंने कहा बना देते हैं। तो ये देखिए, ये इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। द ह्यूमन स्केलेटन इज़ कम्पोज ऑफ अराउंड 305 बोन्स एट बर्थ। द नंबर ऑफ बोन्स इन स्केलेटन चेंजेस विद एज। इट डिक्रीजेज टू 206 बोन बाई एडल्टहुड आफ्टर सम बोन्स हैव फ्यूज टुगेदर। तो ये इंग्लिश में, अंग्रेजी में इन्फॉर्मेशन थी। हिंदी वालों के लिए मैंने पहले बता दिया है कि 300 के करीब हड्डियाँ होती हैं बचपन में, चाइल्ड बर्थ के समय। धीरे धीरे वो फ्यूज़ होकर के 206 रह जाती हैं, जैसे कि मैंने पेल्विक गर्डल के एग्जाम्पल में आपको बता भी दिया था। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। किसी भी प्रकार का आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका मैं जवाब दूंगा। और अगर आपको और भी मेरा कोई प्रेजेंटेशन है जो आपको पसंद आया है, इंग्लिश में है, अगर आप हिंदी में चाहते हैं तो मैं उसे भी कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।